हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंपल डिस्टिलेशन मेथड के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लीजिए ये किन किन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। जो बच्चे आपका साइंस स्टडी कर रहे हैं, 11th-12th में हैं, उनके लिए भी ये मेथड इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट आपका बी फार्म कर रहे हैं, उनमें भी आपका एक सब्जेक्ट आता है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, वहाँ पर भी ये टॉपिक हेल्पफुल हो सकता है। सो चलिए शुरू करते हैं। आप क्या सीखेंगे आज? आप सीखेंगे सिंपल डिस्टिलेशन मेथड की डेफिनेशन, उसका प्रिंसिपल, उसकी असेंबली कैसे सेट की जाती है एंड अबाउट द प्रोसीजर ऑफ दिस मेथड। चलिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन एक सेपरेशन टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं आइदर टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर और टू ऑब्टेन प्योर कंपोनेंट फ्रॉम द मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपके पास एक आरबीएफ में दो लिक्विड्स थे, ए एंड बी। ए और बी का आपके पास एक मिक्सचर था। अब इसमें से आप ए और बी दोनों को अलग करना चाहते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स में अच्छा खासा डिफरेंस है। तो आप इनके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस को एक्सप्लॉइट करके आप ए और बी को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। या कहें कि आप ए को कंसनट्रेटेड फॉर्म में, या फॉर एग्जांपल अगर आपको बी भी चाहिए तो बी को भी आप कंसनट्रेटेड फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यानी कि हम इस मेथड का इस्तेमाल मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है, ये मेथड आपका एक्सप्लॉइट करती है डिफरेंसेस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट इन अ लिक्विड मिक्सचर। जैसा कि आपको समझ में आ ही गया है, ये मेथड आपका वर्क करती है दोनों लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स के डिफरेंसेस पर आपका ये मेथड वर्क करती है। चलिए अब इसके प्रिंसिपल को समझते हैं। बेसिकली इस मेथड में क्या होता है बच्चों, इस मेथड में आप अपने लिक्विड मिक्सचर को हीट करते हैं। हीट करने से टेम्परेचर बढ़ता है और दोनों ही लिक्विड्स आपका बॉईल करना स्टार्ट करते हैं। जब वो बॉईल करते हैं तो आपका वेपर्स बनती हैं और उस वेपर्स को हम कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू कूल करके हम उसको फिर से लिक्विफाई कर लेते हैं। तो चलिए अब इसकी असेंबली पर नज़र डालिए आप। ये है हमारा आयरन का स्टैंड। यहाँ पर हमने माउंट करके रखा हुआ है हमारा आरबीएफ। नीचे हमने बुनसन बर्नर लगा रखा है टू प्रोवाइड हीट। इसमें हमने हमारा इम्प्योर लिक्विड रखा हुआ है, यानी कि इसमें हमने हमारे दो लिक्विड्स रखे हुए हैं, लिक्विड ए और लिक्विड बी लेट्स से। और यहाँ पर हमने एक थर्मोमीटर को प्रोवाइड करा रखा है। फिर हमने इस आरबीएफ को एक अडेप्टर के थ्रू एक कंडेंसर से अटैच किया हुआ है। कंडेंसर में हमारे पास ये दो, एक देख सकते हैं आप इनलेट, इसको हमने टैप से कनेक्ट किया हुआ है फॉर द वाटर सप्लाई। और यहाँ से हमने एक आउटलेट है, उस आउटलेट से हमने इस पाइप को सिंक में छोड़ रखा है। फिर से हमने एक कंडेंसर के नीचे एक अडेप्टर लगा रखा है और उस अडेप्टर को हमने एक रिसीवर से कनेक्ट कर रखा है ताकि आपका क्या हो सके, यहाँ पे हमें प्योर लिक्विड ऑब्टेन हो सके। अब तो क्या होगा बच्चों, सिंपल प्रोसीजर है। जब आप फ्लास्क को हीट करेंगे तो फ्लास्क में प्रेजेंट आपके जो लिक्विड है वो बॉईल करना स्टार्ट करेंगे। जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसकी वेपर्स पहले बनेंगी एंड दे विल स्टार्ट रीचिंग टू द कंडेंसर। कंडेंसर का काम होता है कूल करने का। तो आपका कंडेंसर क्या करेगा, उस वेपर को वो कूल करना शुरू कर देगा। अब आपको पता है वेपर्स जो है जब वो कूल होती हैं तो ऑन कूलिंग वेपर्स जो है वो लिक्विफाई हो जाती हैं। तो यहाँ आप देखेंगे आपको यहाँ से लिक्विड की ड्रॉपलेट्स दिखानी शुरू हो जाएंगी। तो आपका क्या होगा, पहला लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था वो पहले वेपोराइज होगा और पहले कंडेंसर पे पहुँच के कंडेंस्ड हो जाएगा और आपको पहले उसकी लिक्विड की ड्रॉपलेट्स यहाँ पे रिसीव हो जाएंगी। जब तक आपका दूसरा लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट आपका रीच होगा तब तक आप पहले लिक्विड को यहाँ कम्प्लीटली प्योर फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं। यही हमने प्रोसीजर में भी समझाया है। देखिए सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पे आपने फ्लास्क को हीट किया, टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, लिक्विड जो है वो बॉईल करना स्टार्ट करेगा। अब हमें ये पता होना चाहिए लिक्विड कब बॉईल करना स्टार्ट करता है बच्चों, जब लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर मीन्स प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो लिक्विड बॉईल करना स्टार्ट करता है। अब आपको पता है जो लिक्विड ज़्यादा वोलेटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा, यानी कि उसको कम टाइम लगेगा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होने में। तो आपकी जो मोर वोलेटाइल लिक्विड होंगी उसकी वेपर्स आपका कंडेंसर पे पास होंगी और कंडेंसर से पास होके वो कूल होंगी और वो लिक्विफाई हो जाएंगी। उसको आप रिसीवर में कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू कैन सेपरेट द पर्टिकुलर कंपोनेंट फ्रॉम अ लिक्विड मिक्सचर। ये जो सेपरेशन हुआ है लिक्विड मिक्सचर का इंडिविजुअल कंपोनेंट में, ये आप उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के बेसिस पर आप उसे ऑब्टेन कर सकते हो। जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होगा वो पहले डिस्टिल होगा और लेस वोलेटाइल आपका बाद में डिस्टिल होगा। अब बात कर लेते हैं सिंपल डिस्टिलेशन को आप अप्लाई कहाँ करेंगे बच्चों। इस मेथड का इस्तेमाल आप कहाँ करेंगे? सबसे पहली बात, इस मेथड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको ईथर और टोलुइन के मिक्सचर में से ईथर अलग और टोलुइन अलग करना है तो आप फॉर द सेपरेशन ऑफ ईथर
फ्रॉम टोलुइन और फ्रॉम टोलुइन टू ईथर, ये आप कर सकते हैं, बिकॉज दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में आप देखेंगे कितना अच्छा खासा डिफरेंस है। ईथर का BP 308 है और टोलुइन का BP 384K है। उसके अलावा हेक्सेन और टोलुइन को भी आप एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। इनके बॉइलिंग पॉइंट में भी आप देख सकते हैं मोर देन 35 केल्विन का डिफरेंस है। फिर आता है आपके पास मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म और बेंजीन के मिक्सचर को भी आप एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो की मदद से आपने ये जाना कि सिंपल डिस्टिलेशन क्या है, सिंपल डिस्टिलेशन में आपका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है, प्रोसीजर क्या है और कहाँ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का थोड़ा सा मैं आपको जिस्ट दे सकती हूँ। देखिए, यहाँ पर आपने जितने भी लिक्विड्स देखे इनके बॉइलिंग पॉइंट में अच्छा खासा डिफरेंस था, लेकिन अगर मान लीजिए आपके दो लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स काफ़ी क्लोज हैं, लेट्स से उनके बॉइलिंग पॉइंट्स आपका 10K का जैसा डिफरेंस है, मान लो एक का 380 है, दूसरे का 370 है। सो देखिए आपका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कितना है, सिर्फ 10K का है। तो वहाँ पर क्या होता है, सिंपल डिस्टिलेशन काम नहीं आ पाती। वहाँ पर हम जो इस्तेमाल करते हैं मेथड ऑफ डिस्टिलेशन वो है आपकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसको हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कॉन्टेंट। बाय बाय।